नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। इस इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि किस राज्य की पुलिस सबसे बेहतर काम कर रही है, किस राज्य में कितनी महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, कितनी महिला पुलिसकर्मी ऑफिसर्स रैंक पर तैनात की गई हैं, यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है, देश की जो पुलिस व्यवस्था है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, उसके परफॉर्मेंसेस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस इंडेक्स में बताया गया है। जब हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो हमें एक चीज़ जरूर पता चलेगी कि भाई जो रिजर्वेशन रहता है महिलाओं का पुलिस में, सेना में, उतने रिजर्वेशन में महिलाओं की भर्ती की ही नहीं जा रही है। बहुत कम प्रतिशत है महिलाओं का सेना में। और अगर मैं उच्च पदों की बात करूं तो वहां पर सिर्फ 8% महिलाएं मिलेंगी आपको, जो कि स्थिति दर्शाता है कि कैसी स्थिति है महिलाओं की सेना की जब बात आ जाती है, पुलिस की जब बात आ जाती है तो उसमें। तो चलिए इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं, क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। पुलिस और न्यायपालिका का हाल पता चलेगा हमें इस रिपोर्ट से कि इंडिया की जो पुलिस है और जो न्यायपालिका है उसका प्रेजेंट समय में हाल क्या है। देश में बंगाल सबसे पीछे बताया गया है कि वहां पर जो पुलिस कार्रवाई करती है, त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, समाधान नहीं होता है, सही समय पर वो कभी आती नहीं है, केस रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। सबसे बुरी स्थिति बंगाल की यहाँ पर बताई जा रही है। अब मैं इस इंडेक्स पर नहीं जाती हूँ, मैं पश्चिम बंगाल के जो भी लोग यदि मुझे देख रहे हो, बंगाल तक आपके पास मेरा वीडियो पहुंच रहा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा कि बंगाल पुलिस में ऐसी समस्याएं क्या है कि इसको यहाँ पर सबसे लास्ट रैंकिंग दे दी गई है। क्या वास्तव में बंगाल में इस तरीके की चीजें होती हैं या राजनीतिक प्रभाव पुलिस के ऊपर ज्यादा ही है वहां पर। आगे आ जाते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में खुलासा, टॉप 5 राज्यों में एक भी बीजेपी की सरकार में नहीं है। ये बातें भी यहाँ पर बताई जा रही हैं। आगे आ जाते हैं। देश में पुलिसिंग के मामले में तेलंगाना सबसे पहले नंबर पर आया है कि यहाँ पर जो पुलिस का रिएक्शन है, वहां पर जो पुलिस की त्वरित जो निर्णय लेती है, वो कार्रवाई शुरू कर देती है, केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, केस सॉल्विंग चीजें हैं। तो सबसे एक्टिव पुलिस अगर मैं बात करूं, सही तरीके से जो काम कर रही है वो है आपकी तेलंगाना पुलिस। और सबसे लास्ट में कौन है? पश्चिम बंगाल। चलिए, जुडिशरी के मामले में केरल टॉप पर है और पश्चिम बंगाल आखिरी नंबर पर है। यानी कि आपको ये देखने को मिलेगा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति, चाहे वो पुलिस के मामले में यदि मैं कहूं तो भी सबसे निचले पायदान पर आते हैं, और चाहे यदि मैं न्याय के मामले में कहूं, न्यायालयों के मामले कहूं, जुडिशरी के मामले में कहूं, तब भी वो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। आखिर क्या ऐसा रीजन है कि भाई पश्चिम बंगाल में ये दोनों ही व्यवस्थाएं सही नहीं है? या तो वहां पर राजनीतिक प्रभाव इतना ज्यादा है, उन राजनीतिक पार्टियों ने अपना दबदबा इतना बना रखा है कि ये दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रेशर में वर्क कर रही हैं, इसलिए वहां पर इन दोनों की रैंकिंग हम लास्ट में देख रहे हैं। बाकी आप पश्चिम बंगाल के लोगों से मेरा जानना है कि भाई वास्तव में धरातल पर वहां पर चीजें क्या हैं, क्या वास्तव में ऐसा ही हो रहा है वहां पर? आपके क्या पॉइंट्स हो जाते हैं जरूर शेयर करिएगा। और आ जाते हैं जुडिशरी के मामले में, तो भाई केरल टॉप पर है जुडिशरी के मामले में। बजट, वैकेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की नियुक्ति जैसे 32 पैमानों पर पुलिस और 25 पैमानों पर जुडिशरी को यहां पर आका गया है। एंड ये थे हमारे पैमाने जिसके तहत हमारी ये रिपोर्ट्स निकाली गई हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि महिलाओं की जो नियुक्ति होती है मात्र 8% के आसपास है, अगर मैं उच्च पद पे बात करूं तो। ठीक है, मंगलवार 15 अप्रैल को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी करी है। तो यहां पर जान लीजिएगा किसके द्वारा जारी की गई है? सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में देश में पुलिस, जेल, जुडिशरी और कानूनी मदद का हाल बताया गया है कि जब लोग जाते हैं एफआईआर करवाने के लिए या जब लोग केस फाइल करते हैं तो उस पर कितना लंबा वहां पर सुनवाई चलती है, कितनी जल्दी उनके केस फाइल कर लिए जाते हैं, रजिस्टर कर लिए जाते हैं, क्या उस पर निर्णय कब तक आता है, साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। तो इन्हीं सारी पैमानों पर आपकी ये चीजें देखी गई हैं। इन सब के ओवरऑल मामले में टॉप 5 राज्यों में एक भी बीजेपी शासित राज्य लेकिन नहीं शामिल हो जाता है। और 18 बड़े राज्यों की यदि मैं बात करूं तो उसमें 17वें नंबर पर हमारा यूपी आ जाता है। तो फाइनली यूपी का हमें नाम देखने को मिला है कि हम 70th प्लेस पर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ राज्य की रैंकिंग जो है वो ली है कि क्या क्या है ओवरऑल, उनकी रैंकिंग क्या है, स्कोर क्या रही है, वहां पर कौन सी सरकार प्रेजेंट समय में। देखिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई उस स्टेट में पर्टिकुलर कौन सी सरकार काम कर रही है। यूपी का नाम है, नो डाउट योगी आदित्यनाथ जी की वजह से वहां पर यूपी का नाम होगा, क्योंकि सफाई हुई है यूपी की। आप में से कितने सारे लोग ये मानते हो कि योगी आदित्यनाथ ने ये काम तो एक अच्छा किया है कि वहां पर सफाई करवाई है।
अब उतनी गुंडागर्दी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर कोई उन्नाव कानपुर से है तो चीजें बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, गोंडा बहराइच बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे होंगे। फिर मेरठ मिर्जापुर की अगर मैं बात करूं, सोनभद्र की बात करूं, तो ये हो जाते हैं कुछ कुछ क्षेत्र जो हमें बताते हैं कि हाँ भैया ये वहां पर चीजें थी अभी तक। बात कर लेते हैं टॉप 5 राज्यों की। अब देखो ये जो आपका पूरा सूचकांक निकला है तो ये आपका पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी मदद से 102 जो संकेतक हैं इनके आधार पर ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग निकाली गई है और 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्यों को बड़े राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है आपका। ठीक है, तो चलो अभी यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यों की। पहले स्थान पर आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, ओवरऑल रैंकिंग इसकी 1 है, स्कोर 7.26। सरकार यहां पर किसकी हो जाती है? कांग्रेस की सरकार हो जाती है, 2023 से यहां पर इनकी सरकार है। सेकंड प्लेस पे बात करते हैं तो हमारा आंध्रा आ जाता है। खुश हो जाइए आंध्रा वाले, आंध्रा आपका भी नाम आ गया है यहाँ पर। बस वो थोड़ा सा जो डिस्क्रिमिनेशन है लैंग्वेज वाला ना, उसको थोड़ा सा अगर हम साउथ से हटा करके देख लें तो चीजें बहुत अच्छी हैं साउथ में ये, लेकिन जो अभी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है वहां पर। साउथ में सबसे ज्यादा अगर आपको वर्कर देखने हैं ना तो आपको यूपी बिहार के वर्कर दिख जाएंगे, और साउथ में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे जाकर के यूपी बिहार के ज्यादा वर्कर आपको दिखाई देंगे। अब उनको नहीं आ रही है अगर वहां की पर्टिकुलर लैंग्वेज और वो वहां पर काम करने के लिए गए हैं तो वो कहाँ जाएंगे? आपको भी तो सस्ते लेबर मिल रहे हैं ना, राइट? तो अगर इस मुद्दे को हम साइडलाइन करें तो ऑफ कोर्स आपके यहाँ पर लिटरेसी रेट भी जाता है और आपके यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, ये भी पूरे भारत में सबसे बेहतरीन है। यू ऑल आर गुड, बट वो एक छोटे से पॉइंट की वजह से क्यों आप पूरे भारत में जो अपनी इमेज है उसको आप ताक पर रख रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश सेकंड प्लेस पे है, यहाँ पर टीडीपी की सरकार है, जून 2024 से रही है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि 2024 से ही सरकार आई है, यानी कि इससे पहले जो सरकार थी वो अच्छा काम ऑफ कोर्स कर रही होगी। 2024 में इनकी सरकार है इसलिए यहाँ पर नाम लिखा गया है। तेलंगाना की बात करते हैं, थर्ड प्लेस पे रखे गए हैं। कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, दिसंबर 2023 में आई थी। केरल की बात करते हैं, चौथे स्थान पर है, 6.2%। यहाँ पर लेफ्ट सरकार है आपकी, 2016 से काम कर रही है और यही है तब से। तमिलनाडु की बात करती हूँ, 5वें स्थान पर है, ये 5.87। डीएमके की सरकार है, 2021 से यहाँ पर इनकी सरकार बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 6ठे स्थान पर है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, 2023 में आई है। एमपी की बात करें, 7वें स्थान पर इनको रखा गया है, बीजेपी की सरकार है, दिसंबर 2003 से यहाँ पर बनी हुई है। उड़ीसा की बात करती हूँ, 8वें स्थान पर है, बीजेपी की सरकार है, जून 2024। पंजाब की बात करती हूँ, 9 नंबर पर आ जाते हैं। टॉप 10 स्टेट हम देखेंगे इसके बाद आगे के आप लोग इसी चार्ट से खुद देख लीजिएगा, राइट? तो पंजाब की बात करते हैं, 9th प्लेस पर आते हैं। आपकी यहाँ पर सरकार है 2022 से। एंड दी 10 एंड द लास्ट इज महाराष्ट्र में बात करूंगी, लास्ट तो वैसे पश्चिम बंगाल हो जाता है, हमारे लिए लास्ट 10 तक हम बात करें तो 10th प्लेस पर हमारा आ जाता है महाराष्ट्र, बीजेपी की सरकार है, जून 2022। अब यहाँ पर आपको मोस्टली जो है बीजेपी की देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश हमारा आ जाता है 17 नंबर पर, जरूर याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर के उत्तराखंड बना था, तो 16वें नंबर पर आता है। अगेन बीजेपी दोनों जगह से सरकार है, 2017 से यहाँ पर इनकी सरकार बनी हुई है। बीजेपी राजस्थान, बीजेपी हरियाणा, बीजेपी गुजरात, तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये इनकी स्थिति है और कब से इनकी गवर्नमेंट बनी हुई है। तो ये था इनका पूरा सिनेरियो जो अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं जुडिशरी में लेफ्ट शासित केरल टॉप पर है और योगी का जो यूपी है वो 17वें नंबर पर हो जाता है। अगर हम बात करें तो ये जुडिशरी की रैंकिंग है कि अदालतों की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है अदालतों का इस टाइम, न्यायालय है प्रॉपर या नहीं है, छोटे न्यायालय हैं प्रॉपर या नहीं है, लोक अदालतें हैं या नहीं है, वहां पर मामले त्वरित सुनवाई होती है, पेंडिंग केसेस कितने पड़े हुए हैं उस न्यायालय के, तो ये सारे बेंचमार्क देख करके आपके कार्य किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था जिसने बताया कि इन इंडिया जो हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडियन जुडिशरी है, यहाँ पर लगभग 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। 5 करोड़ तो बहुत छोटा नंबर दिया इन्होंने, इससे भी कई गुना ज्यादा पेंडिंग केसेस हो गए। वो तो खाली बस डेटा में हमें दिखाई दिया कि हाँ 5 करोड़ पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। हमें जो निचली अदालतें हैं उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उनकी संख्या कम है। जो आपकी लोक अदालतें होती है उनके लिए आवश्यकता है हमें यहाँ पर बिल्ड करने के लिए, ठीक है? तो इस पर अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन और फंड कि वहां पर अदालतों को लेकर के क्या भाई एआई को यूज किया जा रहा है, कैमरे फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां पर। तो मॉडर्नाइजेशन, पेंडिंग केसेस, महिलाएं कितनी है, ओबीसी एससी एसटी कोटा में कितनी वैकेंसी भरी गई है, जैसे कि जो 25 संकेत हैं इसके आधार पर आपका जुडिशरी का ये रैंकिंग निकाला गया था। और जुडिशरी रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो केरल हमारा फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। ओवरऑल रैंकिंग तो हमने देखी है कि ये 4th प्लेस पे है, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं जस्टिस रैंकिंग तो फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है। सरकार यहाँ पर लेफ्ट है, 2016 से बनी हुई है। तेलंगाना जो अभी हमने पीछे रैंकिंग देखी थी, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो ओवरऑल रैंकिंग थी ये देखो,
जो ओवरऑल रैंकिंग थी वो तेलंगाना 3 पे आ रहा था ना, यहां से देख लीजिए। अभी मैंने बताया था कि पूरे भारत में जो ओवरऑल पैमाने पर रैंकिंग ली गई है वो तो यहाँ पर तेलंगाना 3rd प्लेस पे आ जाता है। लेकिन सिर्फ जुडिशरी की हम बात करें अभी कि वहां का न्याय व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितने त्वरित केसेस होते हैं, पेंडिंग केसेस कितने, तो उस पर तेलंगाना हमारा 2nd प्लेस पर आ जाता है। अगर हम सिर्फ जस्टिस रैंकिंग को लें, ओवरऑल इसकी रैंकिंग 3 है। तमिलनाडु वैसे तो 5th प्ले है लेकिन जस्टिस रैंकिंग इसकी 3 है। कर्नाटका वैसे 1st पे है लेकिन जस्टिस रैंकिंग इसकी 4th हो जाती है। आंध्रा की रैंकिंग 5 है, राजस्थान 6 हो जाता है, पंजाब 7, छत्तीसगढ़ 8th प्लेस पे, मध्य प्रदेश आपका 9th प्लेस पे। यहाँ पर गुजरात की बात करते हैं तो वैसे तो रैंकिंग इसकी 11 है लेकिन आता है ये 10th प्लेस पे जुडिशरी के मामले में। और जुडिशरी के मामले में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का स्थान, तो ऑल ओवर रैंकिंग जहां पर उसकी 17 थी यहाँ पर भी उसकी 17 ही हो जाती है। और पश्चिम बंगाल दोनों ही सिनेरियो में 18th प्लेस यानी कि सबसे लास्ट में पाया गया है। अब आगे आ जाते हैं, एमपी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज पर 15,000 केस का बोझ है। आप समझ पा रहे हो, एक जज पर बहुत। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखी थी कि एक राजस्थान में जज को लेकर के जो है सीनियर जज को लेकर के एक एग्जाम करवाया गया था। एंड आपको हैरानी होगी जब उसका रिजल्ट आया तो पता है उसमें क्या लिखा था? नो कैंडिडेट एलिजिबल फाउंड। कोई भी कैंडिडेट इस योग्य नहीं था कि उसको उस पद के लिए चुना जाए। ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। ये क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट करता है कि अगर हमारे यहाँ कॉलेजियल सिस्टम ना हो और वाकई अगर हम इसको पूरा यूपीएससी की तरह बना दे कि भैया प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब आप जाकर के सिलेक्ट होगे, तो शायद हमें और भी कम जजेस मिलेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जो अभी तक चीजें चली आ रही हैं इतने लंबे समय से, और जो हम सीनियरिटी के आधार पर आगे किसी को नाम आगे भेज देते हैं, उस तरीके से कार्य कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जब एग्जाम होता है तो कोई भी कैंडिडेट फाउंड वहां पे नहीं पाया गया कि एक एलिजिबल कैंडिडेट हो जिसको हम वहां पर बैठा सके। तो ये स्थिति है और हमारे पास ऑलरेडी जजों की संख्या भारत में अगर मैं बात करूं बहुत कम है। अब देख रहे हो डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है कि भाई एमपी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो एक जज है उसके ऊपर 15,000 केस पेंडिंग है। कैसे सॉल्व करेगा? वो 24 घंटे भी काम करेगा ना तब भी केसेस को इतनी जल्दी से वो जो कहते हैं कि सॉल्व करना है वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर व्यवस्था है, हमें अपने देश की न्याय व्यवस्था, जो न्यायालय है स्पेशली, उनको सुदृढ़ करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। हमें नए न्यायालयों की आवश्यकता है जिसको सरकार को देखना चाहिए और उन्हें बिल्ड करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे जरूर बताइएगा। देश भर में टोटल अगर मैं बात करूं तो 21,285 जज हैं पूरे भारत में। आबादी कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ से तो हम बहुत आगे वैसे भी निकल चुके हैं। अभी अगर होती है जनगणना तो आप देखोगे और भी आगे हम पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत की है। 1st प्लेस पर आ जाते हैं हम पॉपुलेशन की अगर बात करें, ठीक है। तो अब देखो जज कितने, मात्र 21,285 जज हैं। आपको नहीं लगता कि ये संख्या बहुत ही ज्यादा छोटी है? आगे आ जाते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट में 33% और निचली अदालतों में 21% पद खाली पड़े हैं, जिन पर रिक्तियां, जिन पर आपकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिनके आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, जिनको यहाँ पर भरा नहीं जा रहा है। क्यों? क्या कारण उसके पीछे? तो फिर हम देखेंगे कि राजस्थान जब पेपर कराता है तो कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं फाउंड होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये पद भरने चाहिए। 2024 में आखिर में पेंडिंग केसों की गिनती 5 करोड़ तक पहुंच गई थी और 17 बड़े राज्यों की लोअर कोर्ट्स में 25% से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो 3 साल से पेंडिंग है। और मैंने आपको क्या बताया, 2024 जो हाल ही का आंकड़ा हमें बताता है कि 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं इन इंडिया हमारे पास और इन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता है। इनमें कई केसेस ऐसे हैं जो शायद आपके ना जाने शायद आजादी के बाद से चल रहे होंगे। कुछ केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग हो गए लिटरली। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो 17 बड़े राज्यों की लोअर कोर्ट्स में 25% से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात करें तो लोअर कोर्ट्स में 38% जज महिलाएं हैं और हाई कोर्ट्स में मात्र 14% जज आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भी इनकी थोड़ी सी भागीदारी हमें कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं देश में। तो देश में 28 में से 6 प्रदेशों की अदालतों ने अपने SC/ST कोटे का कम से कम 80% तक भर रखा है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि सब जगह होता है ना कोटा की SC/ST से इतनी महिलाएं चुनी जाएंगी, महिलाओं के लिए इतना कोटा होना चाहिए, SC/ST का इतना कोटा है तो उसको यूज किया जाना चाहिए। तो इन लोगों ने 80% यूज कर रखा है SC/ST का, लेकिन जो महिला कोटा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया इन्होंने पुलिस में, उसका यूटिलाइजेशन इन्होंने नहीं किया न्यायालयों में। सो दिस इज रॉन्ग। आगे बात कर लेते हैं। कर्नाटक को छोड़कर के किसी भी राज्य में SC/ST कोटा पूरा भरा हुआ नहीं है। द ओनली स्टेट इज कर्नाटक और इसीलिए उसको ऑल ओवर रैंकिंग में फर्स्ट रखा गया है। यही कारण है इसका। मार्च 2025 के जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक देश की हर 10 लाख की आबादी पर 15 जज मौजूद है। 10 लाख की आबादी पर 15 जज।
आपको नहीं लगता ये बहुत क्वेश्चनेबल चीज है जिस पर हमें वाकई क्वेश्चन करना चाहिए कि हम 10 लाख की आबादी और हमारे लिए सिर्फ 15 जज है, जबकि खाली पदों पर तैनाती हो जाए तो 19 जज हो जाएंगे, तब ज्यादा चीजें हमारी ठीक हो सकती हैं। विधि आयोग ने 1987 में सिफारिश की थी कि हर 10 लाख की आबादी पर लगभग 50 जज होने चाहिए, और हमारे पास कितने हैं? 15 जज हैं। 1/3 अगर मैं बात करूं तो भी नहीं हो पाते। आगे आ जाते हैं भाई, आगे देखते हैं। सिर्फ 4 प्रदेशों की लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में केस क्लियरेंस रेट है, यानी कि मामला का जो निपटारा है वो पाया गया है दर की 100% से ज्यादा है। 2024 के आखिर तक सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय को छोड़ करके ज्यादातर हाई कोर्ट्स में हर जज का औसतन 1000 से ज्यादा केसों को वर्कलोड था, और मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हर जज पर 15,000 केस पेंडिंग थे। सबसे बुरी स्थिति अगर मैं पेंडिंग केसेस की कहूं तो एमपी और यूपी की ही हो जाती है। आगे बात करते हैं। जिला स्तर पर हर जज पर औसतन 500 से ज्यादा मामले लंबित थे। जिला जज की बात कर रही हूं ये मैं, जिसमें कर्नाटक में प्रति जज पर लगभग 1750, केरल में 3800 और यूपी में सबसे ज्यादा 4300 केसेस पेंडिंग यहां पर पाए गए। आगे बात कर लेते हैं पुलिसिंग की। अब बात करते हैं हम पुलिस के मामले में क्या बजट रहता है स्टेट्स का, क्या वहां पर मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है पुलिस स्टेशनों में, किस तरीके से उसमें कैमरा लगवाए जा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, केस कितनी जल्दी रजिस्टर किया जाता है, कितनी जल्दी तुरंत कार्रवाइयां की जाती हैं, इन सारे मामलों में महिला, ओबीसी, एससी एसटी कोटा, वैकेंसी, पुलिस थानों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा है, जैसे 32 संकेतकों के आधार पर आपकी पुलिसिंग रैंकिंग निकाली गई है अब यहाँ पर। चलो भाई देख लेते हैं। पुलिसिंग में कांग्रेस शासित तेलंगाना सबसे आगे, ममता का पश्चिम बंगाल सबसे पीछे यहाँ पर बताया गया है। तो भैया तेलंगाना ऑल ओवर रैंकिंग में भी आगे था और पुलिस रैंकिंग में भी वो आपका फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है। आंध्र प्रदेश आपका सेकंड प्लेस पर है, कर्नाटक आपका थर्ड प्लेस पर, छत्तीसगढ़ फोर्थ, महाराष्ट्र फिफ्थ, उत्तराखंड सिक्स्थ प्लेस पर है, पंजाब सेवेंथ, उड़ीसा 8th प्लेस पर, बिहार 10th प्लेस पर और मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका 11th प्लेस पर आ जाता है। एंड झारखंड की बात करते हैं तो ये 12th पे है, तमिलनाडु 13 पे है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 17 और पश्चिम बंगाल 18 पे आ जाते हैं। तो ये आपके टॉप 10 स्टेट बिहार तक थे, जो हमने देखा कि भाई बिहार तक टॉप 10 पुलिस रैंकिंग में जितने स्टेट्स हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा तेलंगाना है और टॉप 10 में बिहार शामिल होता है। तो बिहार वालों खुश हो जाओ, कहीं तो नाम है ही, है कि नहीं। यूपी तो कहीं भी खुश नहीं हो सकता भाई, 17 पे ही हम अटके रहे हैं। हमारे पास नंबर है विच इज 17 और हमें उसी पे रहना है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि हमें स्थिति में थोड़ा सा सुधार अवश्य करना चाहिए। यूपी पुलिस की बात की जाए तो भाई उनको भी थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाने की आवश्यकता हो जाती है इस रैंकिंग को देख करके। अब बात करते हैं पुलिसिंग में क्या महिलाओं, क्या रिजर्वेशन, क्या SC ST, इनकी क्या स्थिति हो जाती है। तो देखो पुलिसिंग में 90% महिलाएं कांस्टेबल और बिहार में एक पुलिसकर्मी के जिम्मे 1522 लोग हैं। चलो भाई, तो भारत में करीब 20 लाख पुलिसकर्मी वर्तमान समय में तैनात हैं। ऑल ओवर अगर हम सबको मिलाकर के बात करें तो 20 लाख है। इनमें से महिला पुलिसिंग की जो संख्या है 20 लाख में मात्र कितनी है, 2.42 लाख हो जाती है। और 1000 से भी कम महिलाएं सीनियर पोजीशन यानी कि SP और DG जैसे पदों पर आपकी कार्यरत है। 1000 से भी कम, ये बता रही है कि जो कोटा है महिलाओं का उसको किसी राज्य ने प्रॉपर यूज ही नहीं किया, महिलाओं को वहां पर तैनात ही नहीं किया गया। जो प्रमोशंस हैं महिलाओं को सबसे कम दिए जाते हैं पुलिसिंग में। कांस्टेबल पद पे जो महिलाएं हैं, ये बहुत हार्श ट्रुथ है जो मैं बोल रही हूं, और आप इससे कनेक्ट कर पाओगे कि जो महिलाएं कांस्टेबल पद पर होती हैं बहुत ज्यादा शोषण होता है उनका पुलिस में, अगर आपको पता हो तो। कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई फील्ड वर्क पे नहीं जाना चाहती हैं, धूप है, गर्मी है, ठीक है, हमने सीनियर से बात कर ली, हम फील्ड वर्क पे नहीं जाएंगे। कुछ महिलाएं होती हैं जो सीनियर्स की बात मान लेती हैं, तो हाँ चलो चीज़ें ठीक है। जो नहीं मानती है तो उनकी ड्यूटी लग रही है पूरा पूरा दिन जाओ धूप में खड़े रहो जा करके। एग्जैक्टली ऐसी स्थिति है स्टेट्स की, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और आप देखोगे भी, अगर आप पाओगे तो चूंकि बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, केसेस बहुत ज़्यादा उभर करके नहीं आते हैं, निकल करके नहीं आते हैं, लेकिन स्थिति है कांस्टेबल्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। अगर मैं पुलिस की बात करूँ, सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रही यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में, ना 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 ना, सारे कांस्टेबल में देख लेना आप, उनकी स्थिति आपको बहुत अच्छी नहीं दिखाई देगी। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बुरी दयनीय हो जाती है, बट बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। इन पदों पर 1000 से भी कम महिलाएं हैं, सीनियर पोजीशंस पर नहीं है। मात्र 8% इनका पूरा रेशियो हो जाता है। ऑल ओवर पूरे भारत में 8% महिलाएं हैं सिर्फ सीनियर पोस्ट पर। बात करते हैं 80% महिलाएं उसमें से कांस्टेबल हैं, 80% महिलाएं।
देश में 2.42 लाख महिला कर्मचारियों में से सिर्फ 960 आईपीएस हैं, जबकि देश भर में कुल आईपीएस ऑफिसर्स की संख्या 5047 हो जाती है और उसमें से मात्र 960 हमारे पास महिला आईपीएस मौजूद हैं। जनवरी 2017 से लेते हैं हम और बात करेंगे 2023 तक के बीच की, जो डेटा हमारा कहता है वहां पर समझेंगे कि पुलिस अधिकारियों के 64,000 नए पद मंजूर हुए, लेकिन भर्तियां सिर्फ 44,000 हुई। क्यों? क्या कोई सरकार इस पर आपको जवाब देगी? जब 64,000 पद आए हैं तो 44,000 भर्तियां क्यों कराई जा रही हैं? और एक तरफ हम राग अलापते हैं कि भाई जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है देश में, युवाओं के लिए हम कार्य करेंगे, युवाओं को हम नौकरी दिलाएंगे। आप जो पोस्टिंग है उनको भी पूरा नहीं भर रहे हो। न्यायालयों में तो जगह खाली पड़ी है, पुलिस में तो जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन भर्तियां नहीं करवाई जा रही हैं। आगे आते हैं। इस दौरान अधिकारियों से 28% से 32% पद खाली रहे, यानी कि हर 4 में से एक अधिकारी का पद खाली ही रहा है। देश में एक पुलिस पर 831 लोगों की सेवा का भार है और बिहार में एक पुलिस पर जो जिम्मा लोग हैं वो 1522 हो जाते। सबसे ज्यादा यहाँ पर बोझ देखने को मिलेगा। उड़ीसा की बात कर लेती हूँ, 1298 लोगों का बोझ है। पश्चिम बंगाल, बुरी ही स्थिति है भाई पश्चिम बंगाल की, तो हम बात ही ना करें तो बेहतर है। 1277 लोगों यहाँ पर है। 18 बड़े राज्यों में पंजाब की स्थिति सबसे बेहतर बताई गई। अगर बड़े राज्यों की तुलना में देखा जाए तो पंजाब, वैसे भी पंजाब को ज्यादा काम करना पड़ेगा भाई पुलिस की। अगर मैं बात करूं, ड्रग्स ही इतना चलता है उधर, तो पुलिस उसी मामले में सक्रिय रहती है। बेचारी क्या करेगी, बैठेगी तो और भी ज्यादा स्थिति बुरी हो जाएगी। तो पंजाब पुलिस के पास एक्स्ट्रा काम रहता है, तो इसलिए वो एक चीज तो हमारे जैसे यूपी और इन सब की बात कर लूं, मैं अदर स्टेट्स की बात करूं, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा काम वैसा नहीं है। हाँ, गुंडागर्दी वाला काम था जो अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन पंजाब के पास एक्स्ट्रा काम है, उनके पास एक्स्ट्रा वर्कलोड है कि भैया ये मामले तो हमें देखने ही देखने, लेकिन हमारे स्टेट ने एक अलग ख्याति प्राप्त कर रखी है ड्रग्स में, उन केसेस को भी हमें देखना है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है और इसीलिए 18 बड़े राज्यों में उनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर एक पुलिस के जिम्मे 504 लोग हैं। पुलिसिंग में एससी समुदाय की जो भागीदारी हो जाती है, यानी कि एससी कोटि से जितने भी लोग आए हैं वो 17% है। एसटी समुदाय की भागीदारी यहाँ पर 12% हो जाती है। अब बात करते हैं, 33% महिलाओं को कोटा दिया जाता है इन पुलिसिंग, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल स्टेट जिसने उस 33% का पूरा यूज किया है, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा तेलंगाना था, राइट। तेलंगाना ने भी एससी एसटी ओबीसी कोटे का यूज किया है, बाकी जो कोटे हो जाते हैं उनका यूज किया है, बाकी किसी भी स्टेट और शायद तेलंगाना भी महिला कोटे का उतना अच्छे से यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बढ़िया, यानी कि जो अगर मैं महिलाओं की भागीदारी की बात करूँ तो उसमें अपना बहुत बेस्ट दिया हो। झारखंड की बात करते हैं, साल में 175.1 कुछ महिला ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर तैनात की जाती हैं। पूरा 33% महिलाओं का कोटा पूरा करने में एमपी को 80 और यूपी को 45 साल लगेंगे। ये बताया जा रहा है कि अगर बहुत हमें शायद हंसी आ रही होगी कि 80 साल एमपी को लगेंगे, यूपी को 45 साल लगेंगे, लेकिन ये दुखद चीज है कि हम 33% महिलाओं को जो कोटा दिया जाता है उसको भी पूरा करके नहीं भर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द क्वेश्चन। आ जाते हैं अपने राज्य पर। झारखंड साल में 175 ये तैनाती करते हैं टोटल। कर्नाटक 115, राजस्थान 92, पश्चिम बंगाल 80, मध्य प्रदेश 80, उड़ीसा 73, छत्तीसगढ़ 60, हरियाणा 56, उत्तर प्रदेश 44, पंजाब 37, उत्तराखंड 31, केरल 29, तेलंगाना 22, तमिलनाडु 20, गुजरात 13, महाराष्ट्र 12, आंध्र प्रदेश 3 और बिहार 3। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भैया एक वक्त में कितनी महिलाएं हैं जिनकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। ज्वाइनिंग रेट क्या है, यानी कि सबसे अच्छा ज्वाइनिंग रेट झारखंड में देखने को मिलेगा कि एक साल में 175 महिला पुलिसकर्मी ज्वाइन करती हैं और सबसे कम बिहार और आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, एक साल में 3 महिलाएं जो महिला पुलिसकर्मी है 3% वो अपना यूज करते हैं और उसको ज्वाइन करवाते हैं। ये स्थिति यहाँ पर हो जाती है। सो ये हमने देखा कि भाई क्या स्थिति चल रही है इस समय, और इस इंडेक्स से हमें बहुत सारी चीजें पता चली। पेंडिंग केसेस के बारे में पता चला, कहाँ की पुलिस कितना अच्छा काम करे ये पता चला, न्याय व्यवस्था के बारे में पता चला, कोटा कौन स्टेट कितना यूज करे है वो पता चला, और महिलाओं की क्या स्थिति है इसमें ये हमें पता चला। अब आपकी क्या इसमें राय हो जाती है वो जरूर बता दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।